हेलो डियर स्टूडेंट, होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आपकी स्टडी अच्छी जा रही होगी और आप अपनी अंत तक मेहनत करते रहेंगे। जितना हो सकता है आप वो करते रहेंगे। ठीक है। इंशाल्लाह हमारी जो मदद है वो आपके साथ ज़रूर रहेगी। ठीक है। हम इसके बाद चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि हम सीक्वेंस से चले जाएं। ठीक है। तो आज हम वही पिछला वाला टॉपिक को कैरी करेंगे। किडनी वाला, किडनी का स्ट्रक्चर हो गया था, निफ्रॉन का स्ट्रक्चर हो गया था। ठीक है। अब हमारे साथ क्या है, इसका जो फंक्शन है ना वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इसको डिस्कस करते हैं। प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन का अमल। तो हमारे साथ यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस मेन 3 स्टेप्स में होता है। ठीक है। इसमें क्या है, मेन 3 सब प्रोसेसेस, मेन 3 सब प्रोसेसेस है, जिसमें हमारे साथ फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन एंड नंबर 3 क्या है, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो इसी 3 टॉपिक्स को हम आगे ले जाते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल किडनी फिल्टर आउट करते हैं। ठीक है। वेस्ट मटेरियल के साथ कुछ मुफीद मादे भी आ जाते हैं तो वो दोबारा रीअब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है। अब जो फिल्ट्रेशन हो गई है, ब्लड में बाकी हो गए हैं थोड़े वेस्ट मटेरियल, तो वो दोबारा सीक्रेट हो जाते हैं। ठीक है। और आखिर में जब ये ट्यूब्यूलर के हिस्से से गुज़र जाते हैं, जिसका उससे जब ये पास हो जाते हैं, ठीक है, तो ये मतलब रेटर में जब आते हैं तो पूरा के पूरा ये यूरिन होता है। तो हमारे साथ फर्स्ट प्रोसेस जो है वो क्या है, प्रेशर फिल्ट्रेशन। देखो मतलब हाई प्रेशर की वजह से क्या होती है, ब्लड आता है, 20% ब्लड आता है। ठीक है। तो हाई प्रेशर होता है, उसका ज़्यादा प्रेशर होता है। ठीक है। और एक दूसरी बात ये भी है कि जिस आर्टेरियोल से ये एंटर होते हैं, ठीक है, और निफरान के अंदर, और जिस आर्टेरियोल से ये बाहर जाते हैं, ठीक है, तो वो पहला मोटा होता है, जो निकलता है वो थोड़ा नैरो होता है। तो इसकी वजह से भी प्रेशर ज़्यादा डेवलप होता है। ठीक है। तो प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या होती है, यानी ब्लड जो है वो ले जाया जाता है, ब्लड ले आया जाता है आपके साथ ब्लड कैरी फ्रॉम हार्ट टू किडनी थ्रू, मतलब आर्टरीज़ होते हैं, आर्टेरियोल्स, आर्टरीज़ पे थोड़े ये छोटे हो जाते हैं, आर्टेरियोल्स। ठीक है। और आखिर में ब्लड के पिलरीज, ग्लोमेरुलस। ठीक है। तो जब ये एंटर होते हैं, ठीक है, तो आपके साथ यानी जब ये एंटर होते हैं इन ग्लोमेरुलस, तो ग्लोमेरुलस हमारे साथ जिस तरह हमने डिस्कस किया है, ये क्या है, बंचीज़ ऑफ कैपिलरीज है, ग्रुप ऑफ कैपिलरीज है। ठीक है। कैपिलरीज है। तो इसी कैपिलरीज से ये क्या होते हैं, ये इसी कैपिलरीज से में छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, इसे ये फिल्टर हो जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से ये फिल्टर्स हो जाते हैं। हालांकि आपकी जो ब्लड है, यानी ब्लड सेल्स
ठीक है, और जो प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है, उसका साइज़ जो है वो लार्ज होता है, ठीक है, विच नॉट फिल्टर। तो आपके साथ फिल्ट्रेशन में क्या क्या आता है, जो फिल्टर्स मटेरियल्स होते हैं वो इसी पोर्स के थ्रू, उसमें आपके साथ क्या होगा, आपके साथ ड्रग्स होंगे, ठीक है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट होंगे, यूरिया होगा, ठीक है, इसमें कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें भी होंगी, ठीक है, साल्ट्स, ठीक है, अमाइनो एसिड, विटामिन्स, ग्लूकोज, तो ये चीज़ें भी मौजूद होंगी, ठीक है, जो फ़िल्टर हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसी तरह आर्टेरियोल आता है, एंटर होता है, गच्चा बनाता है, ठीक है, फिर ये बाहर खारिज होते हैं। यहाँ पर इसके साथ क्या है, बोमीन्स कैप्सूल है, ठीक है, इसी बोमीन कैप्सूल से, अच्छा यहाँ पे ये स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं एफेरेंट, एफेरेंट आर्टेरियोल, इसको बोलते हैं ईफेरेंट, ये थोड़ा स्मॉल होता है, थोड़ा स्मॉल इन डायमीटर, ठीक है, ये क्या है, ईफेरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। तो इसकी वजह से भी प्रेशर डेवलप होता है, ये देखो बड़ा है, मोटा सा है, ये पतला सा है, तो ज़्यादा खून आता है, कम निकलता है, तो प्रेशर डेवलप होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजीनियस वेस्ट मुख्तलिफ और सब्सटेंसेस यहाँ पे फ़िल्टर हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं इन द बोमीन कैप्सूल। फिर इसी बोमीन कैप्सूल से जब ये दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं, ठीक है, तो ये आपके साथ क्या है, ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये बोमेन कैप्सूल है, ठीक है, ये आपके साथ क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल अगला बलदार हिस्सा, ठीक है, ये आपके साथ क्या है, लूप ऑफ हैनल है, लूप ऑफ हैनल है, यू शेप स्ट्रक्चर है, और ये आपके साथ क्या है, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल आखिरी बलदार हिस्सा, ठीक है। यहाँ से और भी बहुत सारे ट्यूब्यूल के मुख्तलिफ निफरान के यहाँ से जोड़े हुए होते हैं, जो कि आखिर में यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट बनाते हैं, जो कि बहुत सारे निफरान से कलेक्ट करते हैं फिल्ट्रेट को। तो ये फर्स्ट पोर्शन हमारा यहाँ पे घूमता चला जाता है, ठीक है। इसी पहले निफरान के पहले हिस्से में जो कि ग्लोमेरुलस है और आपके साथ बोमीन कैप्सूल है, तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है, ग्लोमेरुलस के थ्रू, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इससे फिल्ट्रेशन हो गया, तो कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। ये भी कहते हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ पे ये फ़िल्टर हुआ है, प्रेशर फिल्ट्रेट,
प्रेशर की वजह से। अच्छा, ये बोमी कैप्सूल में थोड़े टाइम के लिए जो कि कप शेप स्ट्रक्चर है थोड़े के लिए जमा होते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ ये जो फर्स्ट प्रोसेस है, ठीक है, प्रेशर फिल्ट्रेशन, ये यहाँ तक महदूद है। यहाँ के पोर से नाइट्रोजनियस वेस्ट निकलते हैं क्योंकि वो साइज़ में छोटे होते हैं, ब्लड सेल प्लाज्मा प्रोटीन बड़े होते हैं, वो फ़िल्टर आउट नहीं होते हैं, तो ये फ़िल्टर हो जाते हैं। इसमें कुछ यूज़फुल मटेरियल भी होते हैं, वो भी फ़िल्टर आउट हो जाते हैं, ठीक है, बोमिन कैप्सूल में जमा स्टोर हो जाते हैं। तो ये हमारे साथ प्रेशर फिल्ट्रेशन के प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन हो जाता है ब्लड से, तो इसको हम प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे साथ क्या है, रीएब्जॉर्प्शन। तो यही जो यूज़फुल मटेरियल है वो दोबारा रीएब्जॉर्ब होंगे। अच्छा, रीएब्जॉर्प्शन, अच्छा देखो, यहाँ फिल्ट्रेशन में कुछ यूज़फुल मटेरियल भी है, ठीक है। तो ये जो आपके साथ ये जो कैपिलरीज बाहर निकले हुए हैं, ये जो आर्टेरियोल है, ये इसी तरह यहाँ पे इसी तरह फैले हुए होते हैं, ठीक है। ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पे ये फैले हुए होते हैं, ठीक है। जो दूसरा हिस्सा है रेनल ट्यूब्यूल, यहाँ पे ये इसी तरह फैले हुए होते हैं। तो रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं, यूज़फुल सब्सटेंसेस are reabsorbed again from renal tubule to the capillaries, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ये कैपिलरीज का जाल फैला हुआ है, ठीक है, नेटवर्क फैला हुआ है। तो वो यहाँ से क्या होते हैं, जब ये यहाँ पे एंटर होते हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, यहाँ वापस इसी ब्लड में जो कैपिलरीज है यहाँ पर रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ क्या है, यानी स्मॉल वाटर एंड साल्ट्स नहीं एंड ग्लूकोज, स्मॉल वाटर और सम यूज़फुल सब्सटेंसेस, जिस तरह क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है, विटामिन्स है, ठीक है, अमाइनो एसिड है, ठीक है। ये रीएब्जॉर्ब होते हैं कहाँ पे, पहले हिस्से में, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो पहला हिस्सा है, पहला बलदार हिस्सा, एब्जॉर्ब इनटू प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये पहले हिस्से में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, लूप ऑफ हैनल से आपके साथ जो लूप ऑफ हैनल है, उसमें आपके साथ जो साल्ट्स हैं वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, मोस्टली साल्ट्स, ठीक है, जिस तरह कैल्शियम हो गया, पोटाशियम हो गए, ठीक है, NaCl हो गए, ठीक है, ये सारे जो हैं ये वापस रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, मोस्टली जो साल्ट है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। आपके साथ जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, जो बिल्कुल डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसमें मोस्टली क्या एब्जॉर्ब होते हैं, मोस्टली वाटर रीएब्जॉर्ब, यानी आपको पता है ना कि तकरीबन 99.5% वाटर रीएब्जॉर्ब होते हैं। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है कि 1 मिनट के अंदर तकरीबन 1.2 लीटर
ये फिल्ट्रेशन के नतीजे में आता है, फ़िल्टर हो जाता है। ठीक है, तो इतने फिल्ट्रेशन से ये दोबारा वापस रीअब्ज़ॉर्ब होते हैं। तो तकरीबन अगर मैं ये कहूँ इससे ज़्यादा और आसान कि 1 मिनट में आपके साथ 125 ml तो फिल्ट्रेशन होती है, लेकिन 124 ml जो है वो फिर दोबारा रीअब्ज़ॉर्ब होती है। वाटर दोबारा फिर रीअब्ज़ॉर्ब होते हैं। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट से भी थोड़ा रीअब्ज़ॉर्ब होते हैं। ज़्यादातर क्या है, डिफिकल्टी ट्यूब्यूल से बॉडी में अंदर चले जाते हैं, रीअब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये दूसरा पोर्शन क्या है, रीअब्ज़ॉर्प्शन। आसान सी बात है। ठीक है, कि यहाँ पर यूज़फुल मटेरियल है वो दोबारा ब्लड के पिलरीज में रीअब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं। कहाँ कहाँ कौन कौन रीअब्ज़ॉर्ब होना है वो हमारे साथ ये है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ क्या है, अब इस तरह भी है कि इसी ब्लड के पिलरीज में कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल भी मौजूद है जो कि अभी तक उसकी फ़िल्ट्रेशन यहाँ से नहीं हो गई है, वहाँ से ये बच निकल गए हैं। तो यहाँ से फिर वो दोबारा यहाँ से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू अंदर चले जाएंगे इसी ट्यूब्यूल के पोर्शन में। तो इसी को हम कहते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। जो ट्यूब्यूल है उसमें कैपिलरीज का सिक्रीशन हो जाता है जो हार्मफुल मटेरियल है। ठीक है, तो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। थर्ड पार्ट, जो थर्ड सब प्रोसेस है, अच्छा जी, थर्ड पार्ट हमारे साथ क्या है, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ठीक है, यहाँ से जो चीज़ें आई है वेस्ट मटेरियल अभी तक फिल्ट्रेशन से बच के निकल गई है तो वो दोबारा वापस ट्यूब्यूल में रीअब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं। तो हमारे साथ क्या होते हैं, सम वेस्ट मटेरियल्स आर नॉट फिल्टर्ड। ठीक है, वो नहीं फिल्टर हुए हैं अभी तक, तो ये क्या होते हैं, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी यहाँ से तो कंसंट्रेशन इसकी बहुत कम है लेकिन अंदर तो ज़्यादा है, तो फ्राम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन एनर्जी इस्तेमाल होती है थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट फ्राम दीज कैपिलरीज क्या होती है, ये क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं, सिक्रीट इनटू ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, इसमें ड्रग्स होते हैं, इसमें यूरिया होती है, इसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं। ठीक है, ये बॉडी में पीएच का इजाफा बना देते हैं, पीएच को ज़्यादा करते हैं, एसिडिटी को ज़्यादा करते हैं, तो बॉडी के लिए नुकसानदेह है। तो ये क्या होते हैं, ये दोबारा ठीक है ब्लड से खारिज होते हैं, ट्यूब्यूल के हिस्से में आते हैं और इसे फिल्ट्रेट के साथ बाहर निकल के चले जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में थोड़े टाइम के लिए स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, और फिर बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके साथ क्या है, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन है। अब आपके साथ कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पर आ गए। ठीक है, ये बहुत सारे निफ्रॉन हैं, तो यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से जब ये यहाँ पे आता है तो ये पूरा के पूरा, अब इसके बाद आगे यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, कि यहाँ पर इसी ब्लड कैपिलरी से वापस जो हार्मफुल मटेरियल थे वो एंटर हो गए। ठीक है, तो कलेक्टिंग डक्ट के मतलब आखिरी पोर्शन में जब ये आगे जाके यूरेटर में ओपन होता है तो कलेक्टिंग डक्ट, मैनी कलेक्टिंग डक्ट्स, ठीक है ना, मैनी कलेक्टिंग डक्ट्स ओपन इनटू यूरेटर, यूरेटर में ओपन होते हैं। ठीक है, जो कि ये बाद में ले आते हैं टू द यूरिनरी ब्लैडर।
अच्छा, यूरिनरी ब्लैडर में जब तकरीबन 300 से 400 ml का जब यूरिन जमा होता है, ठीक है, तो ये एक्सक्रीट किए जाते हैं, जिस तरह मैंने पहले डायग्राम बनाया था, यूरेथ्रा के ज़रिए। ठीक है, तो वही जो यूरेथ्रा है, ठीक है, जिस तरह वही जो यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, तो ये किडनी हो गए, ये यूरेटर है जो पाइप किस्म के हैं, यूरिनरी ब्लैडर है, बिल्कुल ये फुटबॉल के ब्लैडर की तरह है, ये यूरेथ्रा है। ठीक है, यहाँ पर मसल होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पिंक्चर मसल्स, ये कंट्रोल करते हैं यूरिन को। छोटे बच्चों में ये डेवलप नहीं होता है, तो इसी वजह से वो यूरिन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ ये क्या है, पूरा प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है। ठीक है, फिर जो मतलब आगे जाके बॉडी से बाहर खारिज होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल थे जो कि बॉडी से खारिज हो गए। ठीक है, तो हमारे साथ क्या कर ये कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन में हमने पढ़ लिया, तो वो मैंने आपको वो पॉइंट दिया था कि 125 ml जब यहाँ फिल्ट्रेशन होती है तो 124 ml दोबारा रीअब्जॉर्ब होती है, तो तकरीबन टोटल 99.5% रीअब्जॉर्प्शन होती है, ख़ासकर वाटर की जब हम बात करें। ठीक है, तो वो रीअब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा तकरीबन बहुत ज़्यादा वो तो नहीं बनता है ना, मतलब यूरिन दिन में। ठीक है, तो इस तरह ये रीअब्जॉर्ब होते हैं, जिसकी वजह से इसकी वो कम हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात, यह हम ऑस्मोरेगुलेटरी पोर्शन को भी कवर करते हैं। ठीक है, कि किडनी प्ले रोल एज एन ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन, वो बॉडी में वाटर की और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को नॉर्मल रखते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बॉडी में क्या हो, वाटर की कमी हो, ठीक है, अगर हमारे साथ क्या हो, अगर बॉडी में क्या हो, कमी हो, वाटर की, बॉडी को खुद वाटर की ज़रूरत हो। ठीक है, अगर क्या हो, वाटर क्या हो इन बॉडी लेस, ठीक है, तो डिटेक्ट करता है हमारे साथ क्या, जो कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसमें हमारे साथ क्या है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, वो डिटेक्ट करते हैं और फिर ये क्या होते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं ट्यूब्यूल के हिस्से में। ठीक है, और जब ये रिलीज़ होते हैं तो ये क्या करते हैं, वाटर को रीएब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम फिल्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, वाटर को बहुत ज़्यादा रीएब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि वाटर की कमी है बॉडी में, तो वो रीएब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह यूरिन जो होती है वो कंसनट्रेटेड होती है, कंसनट्रेटेड एंड लेस अमाउंट इसकी कम हो जाती है। अब अगर बॉडी में क्या हो, एक्सेस वाटर हो, अगर बॉडी में क्या हो, एक्सेस वाटर हो, तो फिर क्या होती है, स्टॉप ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या है, ADH, तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है स्टॉप ADH। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है, एक्सक्रीट एक्सेस यूरिन, जो कि डाइल्यूट होती है ना, डाइल्यूट होती है। ठीक है, तो ज़्यादा यूरिन बॉडी से खर्च होता है, वैसे भी बॉडी में ज़्यादा होते हैं। तो इसी तरह हम क्या होती है, जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है वो हमारे साथ बॉडी में
वाटर की लेवल को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है, किडनी के हवाले से हमने पूरा डिस्कस किया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको यूज़फुल लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर किया करें। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।